दोस्तों, हमारे आसपास की नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें और घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में हमारा दिमाग कभी सोच नहीं पाता। हम सभी बहुत सालों से चले आ रहे नियमों और परंपराओं के आधार पर अपनी जिंदगी को जीते हैं और इसी वजह से हम अपने दिमाग को किसी और दिशा में लगा ही नहीं पाते। वैसे दोस्तों, ये दुनिया ये है काफी अजीब, जहाँ ऐसी घटनाएं और तरह तरह की चीजें होती रहती हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में आसानी से अपना लेते हैं बिना कुछ सोचे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हम इंसान अक्सर घोड़ों की सवारी तो करते हैं पर ज़ेब्रा की नहीं करते। इसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने कभी इस बारे में सोचा था क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये दोनों जानवर सेम क्लास, सेम फैमिली और सेम जीन्स के ही सदस्य हैं। इसके अलावा इनमें और भी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, जैसा कि इनका बॉडी और स्केलेटन स्ट्रक्चर, चाल चलन और रहन सहन वगैरह। हालांकि हम इस बात को नहीं नकार रहे कि इनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, वो तो है, पर एक ज़ेब्रा और एक घोड़े की बहुत सारी चीजें काफी हद तक एक जैसी ही होती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है? हाँ, जरूर की होगी, जो कि एक आम बात है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ज़ेब्रा की सवारी करने की कोशिश की है? वैसे दोस्तों, जहाँ तक हम सोच रहे हैं, शायद ही आपने ऐसा कुछ किया है। क्या ऐसा कुछ सोचा भी होगा? क्योंकि एक ज़ेब्रा की सवारी करना कोई आम बात नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि हम ज़ेब्रा की सवारी करते ही नहीं हैं। हिस्ट्री की माने तो लगभग करीब 5500 सालों से इंसानों द्वारा घोड़े को एक पालतू जानवर बनाया जा रहा है, और वहीं ज़ेब्रा और हम इंसानों का संबंध इससे भी काफी ज्यादा पुराना है। बहुत मिलियन सालों से हम इंसान और ये ज़ेब्रा एक साथ पल बढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमारा इनके साथ रिश्ता एकदम अलग रहा। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत पहले इंसानों द्वारा ज़ेब्रा का शिकार किया जाता था और उन्हें सिर्फ खाने के रूप में ही लिया जाता था, और शायद यही वजह है कि बहुत सालों से इन ज़ेब्रा का इंसानों के प्रति व्यवहार और बर्ताव दूसरे जानवरों से एकदम अलग रहा है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ये ज़ेब्रा जिस तरह से बड़े होते हैं उससे इन्हें पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल है, या कहें कि नामुमकिन। आमतौर पर ये ज़ेब्रा बहुत ही बड़े हिंसक जानवरों जैसे शेर, चीता और हाइना से घिरे हुए रहते हैं, और इसी वजह से अपने जीवन के लिए इनमें बहुत से सेंसेस अपने आप पे विकसित हो जाते हैं जो दूसरे जंगली जानवरों से इन्हें अलग बनाते हैं। जैसे कि काफी चंचल और तेज होते हैं, ये काफी आक्रामक होने के साथ साथ इनके रिएक्शन भी काफी असामान्य होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें पालतू बना पाना मुश्किल हो जाता है। इन सब के बीच हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये कितने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। दोस्तों, वैसे आपने कुछ जगहों पर इन ज़ेब्रा को इंसानों द्वारा पालते हुए और इनकी सवारी करते हुए शायद देखा भी होगा, जिसकी मुख्य वजह है टेमिंग, यानी किसी को अपने अनुकूल परिस्थितियों में ढालना या वश में करना, जो कि डोमेस्टिकेट यानी पालतू बनाने से बहुत ही अलग होता है। चूंकि हम किसी भी जानवर को टेम तो कर सकते हैं पर डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, और ज़ेब्रा के साथ टेमिंग और डोमेस्टिकेट ये दोनों ही बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोग जिन्होंने ज़ेब्रा को पालतू जानवर बनाने की सोची होगी वो कुछ यूरोपियन सेलर। 19वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर न्यूजीलैंड आए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वहां उन्हें कोई घोड़ा मिला। थे तो बस ये वाइल्ड ज़ेब्रा, जो अपने से भयंकर जानवरों को देखकर भागते नहीं बल्कि उनके साथ भिड़ जाते हैं। फिर क्या था, इन यूरोपियन सेलर ने इन्हें टेम किया लेकिन इन्हें पालतू नहीं बना पाए। ठीक वैसे ही जैसे शेर को सर्कस में नचाकर टेम तो किया जा सकता है लेकिन पालतू नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ज़ेब्रा काटने के साथ साथ काफी ताकत से पीछे की ओर लात मारते हैं, जो इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी शेर का जबड़ा भी टूट जाए। शायद यही वजह है कि चिड़ियाघर के लोग भी इनसे काफी दूरी बनाए रखते हैं। किसी भी जानवर को पालतू बनाने के कुछ चीजों का होना जरूरी है। पहला ये कि रिप्रोड्यूस कर पाए, जैसे कि गाय। दूसरा, अलग अलग खाना खा सके। तीसरा, उसे आराम से कंट्रोल किया जा सके और वो ज्यादा अग्रेसिव ना हो। और ज़ेब्रा इनमें से किसी भी कंडीशन में फिट नहीं बैठता, यहाँ तक कि उन्हें रिप्रोड्यूस करा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, भला ये ज़ेब्रा एक ग्रुप में रहते हैं लेकिन भेड़ चाल यानी एक के पीछे एक चलने वाली आदत इनमें नहीं होती, और यही वजह है कि वो शिकारियों को बहुत ज्यादा सही ढंग से गुमराह कर देते हैं। और हम इंसानों के लिए इनका सीक्वेंस में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम इनके लीडर बन पाते हैं। ये तो रही ज़ेब्रा के रहन सहन के बारे में बातें, लेकिन अगर बॉडी स्ट्रक्चर भी देखें तो सवारी करने के लिए सही नहीं है। आमतौर पर एक ज़ेब्रा किसी पालतू घोड़े से साइज में छोटा होता है। एक नॉर्मल घोड़े की हाइट 180 सेंटीमीटर होती है, लगभग एक आम आदमी की हाइट जितनी।
या उससे भी थोड़ी बड़ी। लेकिन घोड़े के मुकाबले ज़ेब्रा की हाइट बहुत ही कम होती है। ज़ेब्रा की हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ नहीं सकती। साथ ही इनकी पीठ भी नॉर्मल घोड़े जितनी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल नहीं होती, जिसके कारण ये ज़ेब्रा भारी सामान उठाने में ज्यादा सक्षम नहीं होते। यही नहीं, इनकी गर्दन मोटी और मजबूत होती है, जिसे नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत पहले बैंकर लॉर्ड वोल्टेयर ज़ेब्रा कार्ट बनाने में सक्सेस हो गए, वो भी सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। पर दोस्तों, अब ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने ये काम कर दिखाया तो ज़ेब्रा इसी काम के लिए बने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड वोल्टेयर एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने गलापागोस टॉर्टोइस पर भी सवारी की थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि गलापागोस टॉर्टोइस भी ये काम कर पाए। सही कहा ना दोस्तों। इतना ही नहीं, ज़ेब्रा अपने स्ट्राइप्स की वजह से बहुत चर्चा में रहे हैं। इन स्ट्राइप्स को लेकर बहुत सारे किस्से फेमस हैं, जैसे कि स्ट्राइप्स गर्मियों में इनकी बहुत मदद करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें जानवरों से बचाती है। जितने मुंह उतने बातें। वैज्ञानिक भी आज तक इसकी असल वजह नहीं जान पाए। ऐसा नहीं है कि इस पर शोध नहीं किए गए, पर अब तक कुछ पता नहीं चला। शायद यही वजह है कि अब भी 3 थियरी स्ट्राइप्स के बारे में ज्यादा फेमस है। जैव वैज्ञानिकों के हिसाब से ज़ेब्रा के शरीर पर धारियों का एक महत्वपूर्ण काम तो ये होता है कि ये सीसी नामक मक्खी और दूसरे खून चूसने वाली परजीवी मक्खियों को अपने पास आने से रोकने में मदद करती है। बता दें कि ये सीसी मक्खी एक तरह की अफ्रीकी मक्खी है जो नींद की बीमारी पैदा करती है। एक वैज्ञानिक परीक्षण में ये पाया गया कि खून चूसने वाली बहुत सी मक्खियां धारियों के बजाय एक समान दिखने वाली सतह पर बैठना ज्यादा पसंद करती है। ये है पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि इन स्ट्राइप्स की वजह से वो अपनी जाति के लोगों को पहचान पाती हैं। और तीसरी वजह है गर्मियों में हीट का ट्रांसफर होना, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत ही गर्मी वाला कंट्री जो है। बता दें आपको दोस्तों, ये जो 3 वजह आपको बताई गई है, उनको बताने से पहले शोध किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस दौरान घोड़े के शरीर पर भी ज़ेब्रा जैसी धारियां बनाई। इसके बाद देखा गया कि एक रंग के पेंट में रंगे घोड़े के मुकाबले धारीदार पट्टियों से पेंट किए गए घोड़े पर कितने कीड़े मकोड़े या मक्खियां आती हैं। रिसर्च में देखा गया कीड़े तथा मक्खियां दोनों ही घोड़ों पर बराबर ही आई। लेकिन जब चक्कर लगाते हुए शरीर पर उतरने की बारी आई तो धारीदार पट्टी वाले घोड़े पर कीड़े मकोड़ों को बहुत दिक्कत हुई। ये शोध यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल बायोलॉजिस्ट के शोधकर्ता मार्टिन हाउ ने किया था। रिसर्च के हिसाब से जैसे ही मक्खियां धारियों के करीब आती हैं, उनकी आंखें चकाचौंध होने लगती हैं और इसी वजह से वो अपनी आंखों से कुछ भी सही ढंग से देख नहीं पाती। कुछ बायोलॉजिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि ज़ेब्रा को अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, ट्राइपेंसोमाइसिस तथा इन्फ्लुएंजा जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कुछ ज्यादा ही होता है। ये बीमारियां हॉर्स फ्लाइज, जो कि मक्खियों की एक प्रजाति होती है, उस कारण से फैलती हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ज़ेब्रा सोते वक्त खड़े हो जाते हैं। इनकी औसतन आयु मात्र 25 साल होती है और वजन 500 किलो। ये जमीन पर लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अब तक इस पृथ्वी पर ज़ेब्रा की कुल संख्या 7,50,000 ही मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्राइप्स एक ज़ेब्रा पर है तो दूसरे पर भी ठीक वैसा ही होगा क्या, तो आपका जवाब लाजमी हाँ होगा। लेकिन दोस्तों, ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। रह गए ना हैरान? किन्हीं भी 2 ज़ेब्रा में उनके शरीर की सफेद धारियों द्वारा फर्क आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इनके शरीर पर पड़ी सफेद धारियां भी इंसानों की उंगलियों के निशानों की तरह बिल्कुल अलग अलग होती है, जो शायद दूर से पता न चले पर करीब से सब पता चलता है। आप अब तक ज़ेब्रा के बारे में किन किन चीजों से अनजान थे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें।